नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में ये कुलदीप राजपूत आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे लाडलों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस मिशन पर हम लोग चल रहे हैं उस मिशन का नाम है, मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक टू एडवांस। क्या नाम है? बेसिक टू एडवांस। और मेरे चैनल का नाम है कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पर यानी परीक्षा से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन, ऑल द सिलेबस ऑफ हाई स्कूल एंड 12th टू बी शेयर्ड। यानी क्लास 10th और 12th का जो भी कहने का मतलब सिलेबस है वो डीपली बिल्कुल मैं परीक्षा से पहले सब कुछ बता दूंगा। यानी एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट बिल्कुल धुआंधार तरीके से मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ा करके और परीक्षा से पहले मैं ये सब चीज की तैयारी करता हूं। और बहुत जल्द मैं प्रश्नों की बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आने वाला हूं, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th, 11th और 9th सब लोगों का क्या है, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वो क्लास जो मैं लेकर आऊंगा 9, 10th, 11th, 12th और इन सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे बच्चों। तो इसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा, इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर मत जाइएगा। मुझ पर एक बार विश्वास कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा से पहले मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पर भी बताने वाला हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको मिलने वाले हैं। लिटरेचर इंटर में 40 नंबर की आती है और हाई स्कूल में 35 नंबर की आती है। ये इसमें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोइट्री का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सी सेंट्रल आइडिया आएगी, और प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, कहां से क्या क्या आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि बच्चा लोग का बहुत ज्यादा एक टेंशन बना हुआ है कि सर एक चैप्टर में 10 प्रश्न, 12 प्रश्न रहते हैं, हम कितने प्रश्नों को पढ़ें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू हैव द टेंशन इन योर माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन। एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन दिस प्लेटफॉर्म इजिली सो दैट यू मे प्रिपेयर इन अ गुड डील, ठीक है ना, बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। परीक्षा से पहले यानी 15 दिन, यानी परीक्षा से लगभग 2 महीना पहले ही मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो आज की श्रृंखला में बच्चे, कल हमने एक क्लास कर रखी थी जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि कैन और मे, कहां पर कैन का प्रयोग करना है और कहां पर मे का प्रयोग करना है। किंतु इन दिस क्लास, सिंस टुडे द क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू रीड यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू। आज की क्लास में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं शुड, मस्ट और आर्ट। इसका मतलब होता है चाहिए। बहुत सारे बच्चों लोगों का कंफ्यूजन बना है कि सर मैं कहां पर मस्ट लगाऊं, कहां पर ऑट लगाऊं और कहां पर शुड लगाऊं। अभी तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन सदा सदा के लिए आपके दिमाग से दूर होने वाला है। क्योंकि मैं कुलदीप राजपूत आपको एक ऐसे धुआंधार क्लास देने वाला हूं। क्योंकि और एक बात और, ये क्लास खत्म होने से पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहूंगा, जब ये क्लास समाप्त होगी तो इज ओ शुड, मस्ट और आर्ट जो एक पॉइंट है, जो आपकी समस्या रही मेरे बच्चों, ये बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, अगर हमारे चैनल पर कोई बच्चा नया है तो प्लीज हमारे चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब कर देगा और हमारे चैनल को लाइक कर देगा। ध्यान रखिएगा, लाइक आपको तभी करना है जब आपको मेरी क्लास पसंद आ जाए। अगर आपको मेरी क्लास जो मैं बना रहा हूं, जिस कंटेंट के साथ आ रहा हूं, मेरी भाषा, मेरे बिहेवियर, मेरा सब कुछ, अगर आप में इन सब चीजों में से किसी न किसी कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट भी अच्छा लग गया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को खूब दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव्स लोग भी देख सकें और वो भी क्या है, अपने अंदर से शुड, मस्ट, आर्ट का जो एक कंटेंट का जो एक डाउट बना रहा है उनके दिमाग में, वो दूर हो सके। तो आइए बच्चे, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे गाइज, ठीक है ना। आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चे कि हमारी क्लास का जो मिशन है उसका नाम है बेसिक टू एडवांस। क्या नाम बच्चे? बेसिक टू एडवांस। आज का टॉपिक, ठीक है ना, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, टॉपिक नेम है शुड, मस्ट और टू, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे चाहिए। क्या होता है? चाहिए। देखो नोट के माध्यम से आई हैव रिटन 2 नोट्स, आफ्टर दैट नाउ हैव रिटन सम एग्जांपल्स। मैंने 2 नोट लिख रखा है, 2 नोट के नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है। पहले बच्चे आइए पहले नोट को समझते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द एग्जांपल्स। नोट में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए। अतः पहचान के लिए वाक्य के अंत में, यहां पर वाक्य के अंत में बच्चे, वाक्य के अंत में
चाहिए शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? चाहिए शब्द लग रहा है। सुनो, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, जैसे माली को फूल तोड़ना चाहिए, पिताजी को कार्यालय में चाहिए, मम्मी को खाना बना लेना चाहिए, मुझे रात दिन मेहनत करना चाहिए, आप लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्य अगर आ रहे हैं मेरे बच्चे कि चाहिए शब्द लास्ट में दिया है, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहचान के लिए वाक्य के अंत में चाहिए शब्द लगा रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर हमें शुड, मस्ट, ऑट में से किसी न किसी का प्रयोग करना है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी नोट देखेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल परमावश्यक, बिल्कुल परमावश्यक के लिए मस्ट या आर टू का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है, देखो कहते हैं जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, मस्ट या ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप कहां शुड लगा रहे हैं, कहां मस्ट लगा रहे हैं, कहां ऑट लगा रहोगे, वो जैसा ही आप लगाओगे वैसे आप बता दोगे कि यहां पर ये परमावश्यक है कि नहीं है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप वहां पर कैसा सोच रहे हैं, कैसा बताना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर कोई बात बोली गई है, कोई बात बोली गई है और वो बहुत ज्यादा 100% बिल्कुल क्या इंपॉर्टेंट है, तो पक्का वहां पर मस्ट या शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने ये बोला कि हमें सदैव बाएं चलना चाहिए, ये परमावश्यक है, दिस इज वेरी इंपेरेटिव दैट, ये बहुत इंपेरेटिव का मतलब इंपॉर्टेंट होता है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें क्या बाएं चलना चाहिए, यहां पर हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कह दो सर क्या मस्ट का प्रयोग करूं, शुड का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो। अगर आपने शुड लगाया तो शुड लगाकर आपने यह दर्शा दिया कि जो बात आप कह रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने मस्ट या ऑट लगा दिया है तो मस्ट या ऑट वो खुद बता रहा है कि जिस टॉपिक पर आपने ये बात कही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें अपने जीवन में क्या है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन अवर लाइफ, हमें अपने जीवन में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अब ये शुड मैंने लगा रखा है तो भी सही, लेकिन देखिए वी मस्ट नॉट वेस्ट अवर टाइम इन अवर लाइफ, हमें अपने जीवन में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों के अंत में चाहिए आ रहा है, लेकिन अगर जब मैंने शुड लगाया था तो जो मैं बात कह रहा था तुम लोगों के सामने कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो मैंने बहुत ज्यादा दबाव पर नहीं बोला, बहुत ज्यादा 100% नहीं बोला कि हाँ बर्बाद करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ मैंने इंपॉर्टेंट बातें बोला है, लेकिन अगर आप मस्ट लगा दिए ना तो फिर 1-2 पॉइंट माइनस तक में आप नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच हो गई कि ना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे तो 100% समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये पॉइंट है, ये कंटेंट है, निर्भर आप पर करता है कि आप उस वाक्य को लेकर कैसा सोचते हैं, इंपॉर्टेंट सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। समझ में आ रहा है? ये आप पर निर्भर करता है। इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू थिंक बाय टेकिंग दैट वन सेंटेंस इन योर माइंड, अपने दिमाग में उस सेंटेंस को लेकर के कैसा सोचते हैं। चलिए समझे ना बच्चे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब ये क्लियर हो पाएगा। चलो जैसा कि देखो हमने पहला एग्जाम्पल लिख रखा है बच्चे, हमें प्रतिदिन क्या है, सुबह उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन सुबह उठना चाहिए। आइए देख लेते हैं। चलो भाई हमने आपको बता रखा था, चलिए भाई, तो हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हमें की अंग्रेजी हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मेरे भाई, हमें की अंग्रेजी हो जाएगा वी। चाहिए के लिए हमने आपको बता रखा है, देखो तुम्हारे सामने है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। अगर आपने शुड लगाया, क्या लगाया मेरे बच्चे, शुड लगाया, तो भी ये वाक्य सही हो जाएगा। अगर आपने मस्ट लगाया तो भी सही हो जाएगा, और अगर आपने ऑट लगाया तो भी सही हो जाएगा। कहोगे सर कैसे सही हो जाएगा, सुनो अभी पहले मुझे इसको करने दो फिर मैं समझा दे रहा हूं, समझो। जैसे ये देखो, फिर चाहिए के लिए हमें क्या लगा देंगे बच्चे, शुड, क्या लगाया है, शुड, ठीक है ना। उठना की अंग्रेजी होता है बच्चे गेटअप, क्या हो जाएगा, गेटअप। चलो सुबह की अंग्रेजी हो जाएगा, यानी इन द मॉर्निंग, कोई बच्चा लगाए क्या हो जाएगा, कोई बच्चा इन द मॉर्निंग लगाए, कोई बच्चा अर्ली इन द मॉर्निंग लगाए, सब सही है। और प्रतिदिन का हो जाएगा बच्चे डेली, क्या हो जाएगा, डेली। अगर किसी बच्चे को समस्या है कि सर नहीं सुबह की अंग्रेजी केवल इन द मॉर्निंग लगाओ, तो आप अर्ली हटा सकते हो, क्योंकि मैंने अर्ली का मतलब प्रातः सुबह बोल दिया है। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, हमें प्रतिदिन सुबह उठना चाहिए। कोई बच्चा यहाँ शुड लगा, वो मस्ट लगाए तो भी सही, ऑट लगाए तो भी सही। सुनो मैंने आपसे कहा कि हमें सुबह उठना चाहिए, ये बात नॉर्मल है, नॉर्मल है कि नहीं है ये डिपेंड आप पर लगता है। अगर इस बात को जब मैंने बोला कि हमें सुबह उठना चाहिए, आपने इस बात को बहुत गहराई से ले रखा है, बहुत गहराई से ले रखा है, और मेरे इस लाइन को जो मैंने बोला है कि हमें प्रातःकाल सुबह उठना
चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तौर से सोचते हो तो आप मस्ट लगा सकते हो या आर्ट लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली सुनते हो हाँ हमें सुबह उठ जाना चाहिए तो आप शुड का प्रयोग करते हो। तो निर्भर आप पर करता है कि आप कैसा सोचते हो, मतलब शुड लगाओ तो भी सही और आर्ट या मस्ट लगाओगे तो भी सही, लेकिन कुछ चीजें बहुत परमा आवश्यक होती हैं, जैसे जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमें सड़क में बाएं चलना चाहिए, हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन पर हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो उसे सच बोलना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए सच। चल उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे ही हो जाना चाहिए। चाहिए के लिए क्या लगाना चाहिए शुड लगाना चाहिए। बोलना के अंग्रेजी सच बोलना का अंग्रेजी होता है बेटा स्पीक द ट्रुथ। क्या होता है मेरे बच्चे स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ही शुड स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब कहोगे सर मस्ट नहीं लगा तो आर्ट नहीं लगा तो अभी लगाऊंगा, बस परेशान मत हुई। जैसे ये देखो बच्चे यहाँ पर लिखा है हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये देख लो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे वी हो जाएगा। चलो चाहिए के लिए हम क्या लगा सकते हैं शुड लगा सकते हैं, शुड नहीं अथवा, ये अथवा का चिन्ह बच्चे इसको ऑब्लिक बोलते हैं, मस्ट लगा सकते हैं। कोई बच्चा चाहे तो ऑट लगा सकता है, क्या लगा सकता है ऑट। ये निर्भर आप पर करता है कि ये यहां से यहां तक जो लाइन है आप इसको कैसा सोचते हो, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हो, बहुत गहराई से सोचते हो कि नहीं सोचते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। हमें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो चाहे शुड लगाओ चाहे मस्ट लगाओ चाहे आर्ट, लेकिन मस्ट या आर्ट में से कोई एक लगाओगे तो आपने ये बात बता दिया है कि यह जो लाइन है बहुत परमावश्यक है। समझ में आया कि नहीं आया, वी शुड चाहे मस्ट चाहे आर्ट। उसके देखो आज्ञा का पालन करना मतलब ओबे, क्या हो जाएगा बच्चे ओबे, ठीक है ना, ठीक है ओबे हो गया पालन करना। अब हमें है तो हमें के लिए अपना शब्द का अंग्रेजी अवर होगा, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, क्या हो जाएगा बच्चे वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंट्स माने मम्मी पापा। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही बेटर है वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। मतलब सोचते कैसा है ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। यहां पर कोई लिखित नहीं है कि यहां पर मस्ट लगेगा, यहां पर शुड ही होना चाहिए, यहां आर्ट ही लगना चाहिए ना, कोई लिखित नहीं मेरे भाई, ये आप पर निर्भर करता है कि सोचते कैसे हैं आप अपने दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। चलो भाई किसको करना चाहिए सभी को, सभी का मतलब हो जाएगा चाहे बच्चे ऑल। चलो ऑल लिख लिया, चाहिए के लिए क्या हो जाएगा चलो शुड लगाओ, चाहे आप शुड लगाओ चाहे मस्ट लगाओ ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चे, चाहे शुड लगाओ चाहे क्या लगाओ मस्ट लगाओ ये आप पर निर्भर करता है। फिर क्या होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे हार्ड वर्क, क्या हो जाएगा हार्ड वर्क। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है, क्योंकि ये देखो अगर आपने हार्ड वर्क लिख दिया है तो गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ड एडजेक्टिव ये नाउन है ये कोई वर्ब नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है, केवल एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया ये शब्द हो गया, इसको फ्रेज बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा फ्रेज बोला जाएगा। यहाँ पर वर्क हार्ड लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चे वर्क हार्ड, वर्क माने करो, हार्ड माने कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करो ये वर्ब है। और हमें किसकी जरूरत है मेन वर्ब की। बहुत सारा बच्चा लोग हार्ड वर्क लिख देगा ना, हार्ड वर्क नहीं लिखना है वर्क हार्ड लिखना है। क्या लिखना है मेरे बच्चे वर्क हार्ड लिखना है, जैसा कि ये देख लो तो ठीक है ना, वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मतलब सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। नानी ने और के लिए, नानी ने और के लिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे टू। यहाँ पर होना की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे बी, क्या हो जाएगा बी, बी माने होना या बनना। सफल का मतलब हो जाएगा सक्सेसफुल, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे सक्सेसफुल, ठीक है ना सक्सेसफुल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सक्सेस लिख दो, मेरे भाई सक्सेस माने होता है सफल नहीं होता है सफलता होती, क्या होता है सफलता। यहाँ पर लिखा सफल, सफल एक एडजेक्टिव है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए सक्सेसफुल लगना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है ऑल, ऑल शुड या ऑल मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है ना, अगर आपको समझ में आ गया हो मेरे बच्चे यहां तक, तो मैं थोड़ा इरेज करके आपको दो चार एग्जांपल और बता दूं। तो चलिए जरूरत है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, पेन पेंसिल कटर जो भी कॉपी किताब जरूरत हो उसको लेकर बैठा करो, ठीक है ना। चलिए मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। Okay, now I am going to erase and I am going to give you some more examples. Okay, ठीक है चलो
चलो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और परिश्रम करना सीखते रहो भाई। ठंडी आ चुकी है, ठीक है ना। ठंडी में आप अपने आप को बचा के रहो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब तक आप फैशन कर सकते हो भाई। स्वास्थ्य गड़बड़ नो फैशन। इसलिए आप अपने अंदर क्या करो, अपने स्वास्थ्य को बचा के रखो, ताकि स्वास्थ्य सही होगा तो दुनिया का फैशन और दुनिया की चीजें हमें अच्छी लगेंगी। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो दुनिया की कोई चीजें नहीं अच्छी लगेंगी, ना दुनिया में कोई व्यक्ति है जो साथ देने वाला है। कहने वाले बहुत हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। यह जीवन की सच्चाई है, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चे, हमें हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये देख लो, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। अब ये देखो, ये बात बहुत परमावश्यक है। क्या है? बहुत पर। चलो हमें क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मस्ट लगा दिया मैंने अब की बार भी, मस्ट नॉट। क्या होगा? वी मस्ट नॉट। कट का मतलब काटना, क्या काटना? पेड़। पेड़ का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रीज। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज। या कट डाउन भी कोई बच्चा लगा सकता है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि पेड़ को कटने के बाद गिर जाता है, नहीं तो डाउन लगाते हैं। वी मस्ट नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब कोई बच्चा यहाँ पर चाहे तो मस्ट के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? शुड। कोई बच्चा चाहे तो यहाँ पर क्या लगा सकता है? ऑट। मतलब हाउ डू यू थिंक इन योर माइंड, इट इज डिपेंड ऑन यू। आप कैसा सोचते हो, ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए इसको बहुत भारी भरकम लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आप उस वाक्य को कैसा सोचते हैं वो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि सामान्य है कि नॉर्मल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यह आप पर निर्भर करता है। आपको डिसाइड करना है कि वहां पर शुड आने वाला है या मस्ट आने वाला है या ऑट आने वाला है। मेरी बात आप क्लियर समझ गए ना? तो ठीक है, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। शुड मस्ट बहुत भारी चीज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है जिन वाक्यों के अंत में नहीं वो चाहिए दिया है, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, ठीक है ना, आता पहचाने के लिए वाक्य अंत में चाहिए सब लगा होता है, तो वहां पर हमें क्या है, शुड मस्ट ऑट में से किसी न किसी का प्रयोग करना है। तो ठीक है, मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल द कंटेंट्स, ठीक है ना, व्हाट आई हैव टॉट नाउ दिस। जो भी मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मैं कुलदीप राजपूत आज इस क्लास से आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा तुमको अगली क्लास से। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।